सदियों से मानसरोवर झील की रक्षक रही शेष नागिन का अंत खुद राजा जयवर्धन के लालच ने किया था। जलते तेल से सराबोर जयवर्धन के अत्याचारों को रोकने की कोशिश में वो वीरगति को प्राप्त हुई, लेकिन ये कहानी का अंत नहीं था, बल्कि एक नए अध्याय की शुरुआत हुई। मृत्यु के क्षण शेष नागिन ने तपस्या का वरदान मांगा, जिससे वो मनुष्य परिवार में जन्म लेकर जयवर्धन के वंश का नाश कर सके। उसकी आत्मा गंगा की धारा में समा गई और एक नवजात कन्या के रूप में पुनर्जन्म लिया। इस बार उसका नाम मीरा था। मीरा को बचपन से ही अजीब खूबियां थी। पानी से गहरा लगाव, सांपों से अलौकिक समझ और अतीत की स्पष्ट झलकियां। धीरे धीरे ये झलकियां स्पष्ट हुई। शेष नागिन के जीवन और जयवर्धन के अत्याचारों की कथा सामने आई। मीरा अपने अतीत और कर्तव्य को पहचान गई। वो एक कुशल योद्धा बनने के लिए जंगल में साधना करने लगी। उसे एक रहस्यमय योगी मिला, जिसने उसे शेष नागिन की शक्तियों को जगाने का रास्ता दिखाया। वर्षों की कठोर साधना के बाद मीरा शक्तिशाली योद्धा और विश्व वेद के रूप में जयवर्धन के वंशजों को ढूंढने निकल पड़ी। जयवर्धन का वंश एक शक्तिशाली साम्राज्य का शासक था, लेकिन अब भी उनकी क्रूरता कम नहीं हुई। मीरा ने एक एक करके जयवर्धन के वंशजों को चुनौती दी। वो उन्हें हरा देती, लेकिन उनकी जान नहीं लेती। इसके बजाय वो उन्हें उनके पूर्वजों के अत्याचारों का बोध कराती। इस दौरान मीरा को पता चला कि जयवर्धन का अंतिम वंशज युवराज विक्रम एक अलग व्यक्ति है। उसने अपने पूर्वजों के क्रूरता का विरोध किया, प्रजा का हित देखा। ये जानकर मीरा दुविधा में पड़ गई। कहानी में अब अचानक मोड़ आया। विक्रम ने मीरा को बताया कि जयवर्धन के अत्याचारों के पीछे असली खलनायक एक तांत्रिक था, जिसने उसे वश में कर लिया था। उस तांत्रिक ने ही शेष नागिन को मरवाया था। मीरा और विक्रम ने मिलकर तांत्रिक को ढूंढा और उसका अंत किया। जयवर्धन के वंश का क्रूर शासन समाप्त हुआ और विक्रम एक न्यायप्रिय राजा बना। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। मीरा को लगा कि उसका कर्तव्य अभी पूरा नहीं हुआ। जयवर्धन के अत्याचारों के घाव अभी प्रजा के दिलों में थे। उसने विक्रम के साथ मिलकर लोगों को शिक्षित किया, समाज में सुधार लाया। कुछ वर्षों बाद शेष नागिन के रूप में अपना अंतिम कर्तव्य पूरा करके मीरा मानसरोवर झील में लौट गई। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। विक्रम ने शेष नागिन की शिक्षाओं को निरंतर जारी रखा। एक ऐसा राष्ट्र बनाया जहाँ प्रेम, शांति और न्याय का राज था। और मीरा अफवाह है कि मानसरोवर झील में कभी कभी एक सुनहरी नागिन दिखाई दी, जो लोगों की रक्षा करती है और उन्हें सही रास्ते पर चलने का मार्गदर्शन देती। शायद वो शेष नागिन ही है, एक नए रूप में, एक नए अध्याय के साथ भारत की रक्षा करती हुई।